हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लेट। और इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे एप्लेट्स में। विल सी व्हाट इज एन एप्लेट, हाउ एप्लेट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज दैट वी रिक्वायर। ठीक है। एंड साथ में हम कंपैरिजन करेंगे एप्लेट का विद नॉर्मल प्रोग्राम्स। एंड फाइनली विल सी व्हाट इज एप्लेट लाइफ साइकिल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, that is what is an applet. An applet is defined as a program that is usually or that is actually implemented on internet applications. broadly जो हमारे पास जावा में applications होती है या जो programs होते हैं वो दो types के होते हैं. We have programs in Java, so we can say in case of Java programs we have two classifications of that. Number one, it is the normal programs, which are also called as standalone programs. And number second is called as applets. So basically ये जो अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं those come under the category of normal programs, standalone applications, या उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास आ सकते हैं, different types of programs आ सकते हैं. But जो second category है which is different from all those categories, that is called as applet. Applet are considered to be small programs, ज्यादा बड़े भी नहीं रहते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं ये, एंड आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑन इंटरनेट एप्लीकेशन. यूजुअली इंटरनेट एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं. और जो हमारे पास एप्लेट की जो कैन से इसको जो बनाया गया था वो इस चीज के लिए था कि भाई हमारे पास जब ब्राउजर वगैरह होता है तो हम कैसे ब्राउजर पे कुछ चीजें ऐसे दिखा सकते हैं. वी शुड गिव अ गुड लुक फॉर अवर ब्राउजर्स. ठीक है, जब भी हमारे पास कोई ब्राउजर होता है, कोई कस्टमर या कोई यूजर होता है वो ब्राउजर ओपन करता है या मेल ओपन करता है या कोई एप्लीकेशन ओपन करता है, मे बी दाएं बाएं या ऊपर नीचे उसको एड्स वगैरह आ जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है विच इज डायनेमिक, जो चेंज होती रहती है. तो दैट वाज प्रीवियसली और इनिशियली अचीव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ एप्लेट्स. तो इस तरीके से हमारे पास जो एप्लेट्स की बुनियाद आई वो जब जावा ने जो जावा जब हमारे पास डेवलप हुआ था पहली बार, तो उसी टाइम उन्हीं जावा क्रिएटर्स ने एक ब्राउजर दिया था जिसका नाम था हॉट जावा. तो वो एक जावा एनेबल्ड हमारे पास ब्राउजर था, तो जिसमें ये एप्लीकेशन जो हैं जो हम एप्लेट के थ्रू बनाते थे या प्रोग्राम जो हम एप्लेट के थ्रू बनाते थे वो एग्जीक्यूट होते थे. तो बेसिकली अगर हम देखें कि व्हाट इज एन एप्लेट, तो एप्लेट यूजुअली क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स है दैट आर यूजुअली डेवलप्ड टू रन ऑन इंटरनेट एप्लीकेशन. सेकंड थिंग इज कि जो हमारे पास एप्लेट्स होते हैं दोज आर एक्चुअली केप्ट या डेवलप्ड और रखे जाते हैं किसी सिस्टम पे दैट इज यूजुअली कॉल्ड एज ए सर्वर. तो वी कैन सी हमारे पास जो एप्लेट्स होते हैं वो रिजाइड करते हैं या वो क्रिएट होते हैं. कहाँ पे क्रिएट होते हैं? सर्वर पे होते हैं वो क्रिएट. और जब इन्हें एग्जीक्यूट होना होता है तो वो थ्रू जावा एनेबल्ड ब्राउजर्स जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाते हैं. और वो कहाँ पे होते हैं? वो लोकल पीसी पे होते हैं जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं. तो यहाँ हमारे पास क्रिएट होते हैं ये या डेवलप होते हैं एंड हियर दे आर एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट साइड. एंड सिमिलरली ये जो हमारे पास एप्लेट्स थे ये क्यों आए थे? बेसिकली जो एप्लेट्स जो थे इनकी क्रिएशन इसी वजह से हुई थी कि जो हमारे पास ब्राउजर्स वगैरह होते थे वो यूजुअली वी कैन से टर्म कॉल्ड एज स्टैटिक होते थे. उनमें जो भी कोई फिगर होती थी, कोई इमेज होती थी, वो एज इट इज रहती थी. वो जो जितनी देर हमने ब्राउजर ओपन किया है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आती थी. ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास आया कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज एप्लेट. तो एप्लेट के लिए हमारे पास, लेकिन बेसिकली ये जो एप्लेट है ये इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं होता है. इट नीड्स एन HTML पेज और HTML टैग्स. ठीक है, उनके साथ इसको एम्बेड किया जाता है तब जाके ये एग्जीक्यूट हो जाता है. विल सी इन इट बिट डिफरेंस के बारे में. लेकिन ये जो हमारे पास एप्लेट्स हैं न सिर्फ इसमें हम छोटी छोटी एनिमेशन दिखा सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी मे क्रिएट सम कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स और एनिमेशन यूजिंग एप्लेट्स ऑल्सो.
तो ये हमारा एडवांटेज रहता है एप्लेट्स का कि हम इसके थ्रू एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह भी क्रिएट करके यूजर को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यूजर का जो उस टाइम इंटरफेस होगा उसे बहुत अट्रैक्टिव भी उसके लिए बना सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो तो बेसिक डेफिनेशन, तो साथ साथ ही में अगर मैं इसे अब कंपेयर करूंगा विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस रहती है अलॉन्ग विद एप्लेट्स। नंबर फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन एप्लेट्स, ये जो है कंपैरिजन, इट इज बिटवीन नॉर्मल प्रोग्राम एंड एप्लेट। तो नंबर फर्स्ट इज दैट इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम्स, अगर मैं ऐसे लिखूं, नॉर्मल प्रोग्राम्स वी हैव मेन इन देम, हमारे पास वहां रहता है मेन मेथड। अब मैंने कैपिटल एम लिखा, बट व्हेन इट इज ए मेथड इट इज स्मॉल एम। मेन मेथड हमारे पास रहता है, बट इन केस ऑफ एप्लेट वी डोंट हैव एनी मेन। अगर ये एप्लेट्स हुए तो हमारे पास इसमें नो मेन मेथड इन केस ऑफ एप्लेट्स। हाउएवर जब हम एप्लेट्स एग्जीक्यूट करेंगे, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे थ्रू एग्जांपल, उस टाइम हम देखेंगे कि एप्लेट क्लास खुद से ही इम्प्लिसिटली कुछ मेथड्स को इन्वोक करता है, ठीक है, कुछ मेथड्स को कॉल करता है, जिसकी हेल्प से ये जो है एप्लेट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज वी कैन से कि नॉर्मली जो प्रोग्राम है वो तो स्टार्ट हो जाता है मेन मेथड से, लेकिन इसमें जब मेन ही नहीं है तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? उस चीज के लिए इसके अपने मेथड्स है कुछ, जिन पे हम थोड़ी देर में आएंगे। तो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो हमारे पास इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोग्राम एंड दिस इज दैट कि जो हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम है, दे कैन रीड और राइट, रीड और राइट टू ए फाइल ऑन अवर पीसी, जो हमारे पीसी पे होंगे, बट एप्लेट इज नॉट एबल और कैपेबल, हाँ, कैनॉट और राइट टू अवर पीसी। हमारे पीसी में किसी फाइल पे ये नहीं न लिखेंगे, न वहां से रीड कर पाने की इनमें एबिलिटी होती है, किनकी? एप्लेट्स की। साथ साथ ही में नंबर 3 पॉइंट जो है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास जो एप्लेट्स होते हैं, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर सर्वर्स, या अदर जो नेटवर्क में हमारे पास दूसरे सर्वर्स हैं, एप्लेट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो। एंड ऑल्सो ये जो एक और डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोग्राम एंड एप्लेट्स है, दैट इज ये जो हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम है, दे कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हाउएवर ये जो हमारे पास एप्लेट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इनको क्या चाहिए होता है? नीड HTML टैग्स, या वी कैन से नीड HTML पेज, और दे आर एम्बेडेड इन HTML पेज। अगर हम ज्यादा प्रिसाइज बोलेंगे तो इनको हम एम्बेड करते हैं विद HTML पेज। एंड लास्ट जो डिफरेंस इन दोनों में रहती है, दैट इज कि ये जो एप्लेट्स होते हैं हमारे पास, वो रन नहीं कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम को जो हमारे पीसी में होगा। हाउएवर जैसे हमने देखा थ्रू पैकेज, हमने देखा या बाकी इनहेरिटेंस के थ्रू हमने देखा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, हम उनको भी एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं विद हेल्प ऑफ पैकेज एंड ऑल दैट। बट इन केस ऑफ एप्लेट्स इट्स नॉट पॉसिबल कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास होंगे प्रोग्राम्स वगैरह हमारे पीसी पे, तो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो कैन एग्जीक्यूट, can execute programs on our PC. In this, cannot execute programs on our PC. तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल प्रोग्राम एंड एन एप्लेट, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन भी होगी हमारे पास, तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया, व्हाट इज कंपैरिजन एप्लेट, और इसके साथ साथ में हमने कंपैरिजन भी किया, प्लस कंपैरिजन विद नॉर्मल प्रोग्राम
Now moving on, we will see what are the necessities or what are the things that we need जब हम एक एप्लेट को क्रिएट करते हैं और जब हम इसे एग्जीक्यूट करना होता है तो किन चीजों का हमें खास ध्यान रखना है. Moving on, we see जब भी हमें किसी एप्लेट को एग्जीक्यूट करना होता है तो उस चीज के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. यूजुअली 6 या 7 चीजें होती हैं वो जिनका हमें ज्यादा ध्यान रखना है while executing an or creating an applet program. Number first, or we can say steps for creating applets. Number 1, it is जो हमारे पास जरूरी है चीज, that is you have to build an applet code. Build applet code. Build an applet code. That means we have to create a file and that file is to be saved with an extension as .java file. जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स में. बट द डिफरेंस विल बी हियर कि हमारे पास इसमें कोई भी मेन वगैरह नहीं होगा. अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा साथ ही में इसके साथ. ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू बिल्ड एन एप्लेट कोड. सेकंड वन इज दैट वी हैव टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल. Create executable code or applet. That means now we have to create dot class file of the same. और वो कैसे करते हैं? इन फर्स्ट केस, जो फर्स्ट है जब हम इसको फाइल को सेव करेंगे तो वी विल यूज द कंपाइलर. उस टाइम हम करेंगे ना यूज javac space file name एंड इन दिस केस डॉट जो सी है वो कैसे होगा? जब हमारे पास javac कंपाइल हो जाएगा उसके बाद एक हमारे पास अगर एग्जीक्यूशन सही हुई डॉट क्लास फाइल बन जाएगी. अगर कुछ एरर होगा तो विल सी. तो ये दो चीजें फिलहाल हमारे पास आ गई. इसके बाद जो हमारे पास नंबर थर्ड स्टेप है दैट इज वी हैव टू क्रिएट. क्या हमें क्रिएट करना है या डिजाइन करना है वेब पेज यूजिंग HTML. डिजाइन अभी हम बोल रहे खाली डिजाइन HTML या वेब पेज यूजिंग HTML tags. This next step that we have to design a web page or HTML page, ठीक है, using HTML tags. Number 4 is that we have to prepare what? We have to prepare applet tag. We have to prepare applet tag. Number 5th one is that we have to incorporate this applet tag into number 3rd, that is HTML web page. वो हम देखेंगे अभी कैसे करेंगे. That means next step is to incorporate applet tag किसमें इनकॉर्पोरेट करना है? इनटू द वेब पेज. ये अभी मैं सारे स्टेप्स थ्रू एन एग्जांपल भी आपको बता दूंगा. फॉर द टाइमिंग आप बस याद रखो कि क्या क्या करना है हमें. फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड एन एप्लेट कोड, देन क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल एप्लेट. दैट मींस हमें उसे कंपाइल करना है javac थ्रू. तो देखेंगे हम कि अगर एग्जीक्यूट हुआ या डॉट क्लास फाइल बनी दैट मींस देयर इज नो सिंटैक्स एरर. अगर होगा तो वो हम निकालेंगे. इसके बाद डिजाइन HTML पेज वहां करना है, प्रिपेयर एप्लेट टैग,
देन नंबर 5th इज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट, क्या हमें इनकॉर्पोरेट करना है उसी HTML टैग को जो हमने 4th स्टेप में बनाया, किसमें डालना है, जो हमने 3rd स्टेप में HTML पेज बनाया था। विल सी क्या उसके लिए हमें कौन सी लाइन यूज होती है। देन वी विल क्रिएट एन HTML फाइल। नंबर 6 इज create HTML file with extension .html। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव टू व्हाट एग्जीक्यूट इट और वी हैव टू टेस्ट इट। ठीक है, टेस्ट द एप्लेट कोड। नाउ दिस टेस्ट द एप्लेट कोड मींस अब हमें एग्जीक्यूशन करानी है। असल में अब हमें एग्जीक्यूशन करानी है, अभी तक तो हम बना ही रहे थे, अब हमें किसको एग्जीक्यूट करना है, एप्लेट को। कह रहा है एप्लेट एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व्स टू वेज, दो तरीके होते हैं या दो मेथड्स होते हैं कि आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। फर्स्ट वन इज दैट यू मे हैव जावा एनेबल्ड ब्राउजर। Number second is that you may use applet viewer. You might use method that is applet viewer, फिर उसके बाद उसका नाम। ठीक है, तो these are the various steps that are involved for the creation and execution of an HTML और एन एप्लेट। ठीक है, अब जो बिल्ड एंड एप्लेट कोड है, इस चीज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फॉर दैट केस हमें जरूरत पड़ती है एक क्लास की, जो जावा है हर एक चीज क्लास में रखनी है हमें। ठीक है, तो उस चीज के लिए नो डाउट ये जो एप्लेट है, इन दिस केस हम इन बिल्ड एप्लेट क्लास यूज करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही में हम इन बिल्ड ग्राफिक्स क्लास यूज करते हैं। ठीक है, फॉर दैट मैटर जब भी हम एक एप्लेट का कोड लिखेंगे तो उसकी हेडिंग में हम इंपोर्ट कराएंगे, किस चीज को इंपोर्ट कराएंगे, हम उसमें इंपोर्ट कराएंगे एप्लेट क्लास को, और उसमें या एप्लेट पैकेज को, तो उसमें से एप्लेट क्लास हमारा यूज होगा। और साथ साथ ही में हम AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पैकेज को भी हम इंपोर्ट करेंगे, और उसके हेल्प से हम एग्जीक्यूट कराएंगे जो हमारे पास मेथड एक होता है जावा में, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास, ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट बनता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो उस चीज के लिए हम वो ग्राफिक्स AWT.star वाली एप्लेट्स यूज करेंगे। तो इफ विल सी दीज स्टेप्स वन बाय वन इन नेक्स्ट पेज। तो पहला जो हमारे पास है बिल्ट इन एप्लेट कोड डॉट जावा फाइल हमें पहले बनानी है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास है जावा के लिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, हम विल इंपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार, देन import java dot awt dot star, then we'll have a normal class। ठीक है, but this class should be a public class, so we'll write public class abc। whenever we have to execute an applet, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड करता है ये, एप्लेट क्लास को, सिंस इट इज एन इनबिल्ट क्लास, तो पहला अल्फाबेट इसका कैपिटल होगा, मेक श्योर दैट। ठीक है, तभी जाके क्लास होगा। देन इन दैट वी हैव, इन केस जब भी हमें कोई भी फंक्शनैलिटी देनी होती है एप्लेट की, तो वो हम एक मेथड के अंदर देते हैं, और वो मेथड कौन सा होता है, वो पेंट मेथड होता है इन केस ऑफ जावा। तो पब्लिक वाइड पेंट, नेक्स्ट लाइन विल राइट पब्लिक वाइड पेंट, दैट मींस ये पेंट असल में किसका मेथड है, ये एप्लेट का मेथड है, हम इसको यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं पेंट। और पेंट के पास इस टाइम आर्गुमेंट्स जाते हैं, और वो आर्गुमेंट्स क्या जाते हैं इसके पास जाता है ग्राफिक्स क्लास का, दैट मींस जी विल बी कैपिटल। ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट जाएगा, तो लेट इट बी कि हमने उसका नाम जी रखा है, इट कैन बी नेम, आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, तो हमने यहाँ जी रख दिया नाम इसका। तो यहाँ पे हमारे पास आया
एक ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स जी। तो पेंट मेथड असल में किसका है? दिस पेंट मेथड इज एक्चुअली ऑफ एप्लेट, ठीक है। तो हम इसको ओवरराइड यहाँ पे करा रहे हैं। तो ओवरराइड करने के लिए उसके बाद क्या लिखते हैं? जो भी अब आपको डिस्प्ले कराना होगा, जिस चीज को भी आपको आउटपुट पे डिस्प्ले कराना होगा, उस चीज के लिए यही ऑब्जेक्ट यूज होगा जो हमने अभी बनाया है जी। तो इफ नाउ अगर हमें कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो फॉर दैट मैटर वी राइट जी डॉट मेथड नेम। हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शनलिटीज दी हुई है जिनकी हेल्प से हमारे पास एप्लेट इजीली बन जाता है। तो वी कैन से जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, DRAWSTRING। मेक श्योर स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। ड्रॉ स्ट्रिंग एक ही मेथड है, ड्रॉ स्मॉल फर्स्ट डी बट एस इज कैपिटल। ड्रॉ स्ट्रिंग, देन विद इन द ब्रेसेस व्हाट विल राइट Shahid as a string. Then we have to give the x and y coordinates for this string की भाई जो हमारे पास इसमें एप्लेट का विंडो ओपन हो जाएगा, चाहे ब्राउजर एनेबल, हमने बोला ना दो तरीके होते हैं, we have two ways. One is that we might use Java enabled browser और second is applet viewer. अगर मैं Java enabled browser यूज कर रहा हूँ then in that case मुझे पता है कि मेरे पास विंडो कितनी बड़ी होगी जिसपे मेरा एप्लेट रन होगा, बाकी एड्रेस वगैरह वो ऊपर रहेंगे अपने ब्राउजर के। जो बीच में व्हाइट कलर की स्पेस होती है जहां हमें अपना मटेरियल दिखता है, तो दैट इज अवर विंडो। तो उस विंडो में हमारे पास ये शाहिद कहाँ दिखना चाहिए, उस चीज के लिए मुझे इसको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं इसको कोऑर्डिनेट्स दूंगा। से सपोज दैट इट बी आई एम गिविंग इट वैल्यू ऑफ 50, 100, देन एनक्लोज, देन सेमीकोलन। आफ्टर दैट आई विल क्लोज दिस public void paint क्लोज हुआ, उसके बाद आई विल क्लोज द क्लास। नाउ दिस इज माय फर्स्ट स्टेप जो था मेरे पास, बिल्ड एन एप्लेट कोड। तो मैंने बिल्ड एप्लेट कोड बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद इसका, अब मैं इसी फाइल, ये मैंने बिल्ड एप्लेट कोड बनाया, ये हमारा एप्लेट कोड होता है। इसी एप्लेट कोड को मैं अब सेव कराऊंगा। तो सेव दिस फाइल एज नाउ हियर इट इज कंडीशन बिकॉज द क्लास है ना वो पब्लिक है ना, तो इसका नाम मैं रखूंगा सेव एज abc.java। देन आई विल कंपाइल इट, ठीक है। कंपाइल किसको करूंगा मैं, इसी को आई विल राइट JAVAC javac abc.java, सॉरी विदाउट जावा, ओनली क्लास नेम एंड क्लास इज abc यहाँ पे। तो हमने इसमें लिखा javac abc, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब अगर कोई एरर नहीं है इसमें, देन फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी डन। ये स्टेप मैंने कर दिया पहले जब लिख रहे थे कोड। उसके बाद मैंने डॉट क्लास फाइल बना दी javac के थ्रू, ठीक है। जावा हमें यूज नहीं करना है इसमें क्योंकि वो होगा ही नहीं, वो इंटरप्रेटर है, वो मेन को ढूंढेगा और मेन हमारे पास इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजाइन एन HTML पेज यूजिंग HTML टैग्स। तो मूविंग ऑन, ये हमारा फिलहाल ऐसे ही रहेगा। विल गो टू द नेक्स्ट पेज and now we'll design or we'll create a web page using HTML tags। और उसमें हमारे पास कौन कौन से टैग्स होंगे, दिस इज द .html फाइल जो हम बना रहे हैं। तो we'll use HTML tag, then we have many tags available जो कि कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, नहीं भी अगर होंगे तो नो इश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हमें है टाइटल, ठीक है। टाइटल मैंने रखा चलो शाहिद एप्लेट, दिस इज द नेम जो हमारे पास ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसी को हम क्लोज करेंगे, टाइटल बार को ऊपर होगा, टाइटल बार में जहां एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा एग्जांपल में कि ये कहाँ होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइटल के हेड को भी हम क्लोज करेंगे। नाउ हेड में इतना ही था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी। इन केस ऑफ बॉडी, ठीक है, HTML पेज हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। ऊपर होता है कंटेंट सेक्शन, वो अगर देना चाहिए ठीक, नहीं देना चाहते हैं इट्स, ठीक है, वी कैन से इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज सजेस्टेड कि हाँ आप रखो। उसके बाद हेड वगैरह पोर्शन होता है, इसमें हम नाम वगैरह दे देते हैं कि पेज कौन सा है। देन वी हैव मेन जो हमारे पास HTML में होता है, दैट इज बॉडी। जो भी चीज हम इसमें लिखते हैं दैट इज एक्चुअली अवर मोटिव, वो ही हमें एग्जीक्यूट कराना होता है आउटपुट पे। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, इन केस सिंस नाउ दिस बॉडी इज अ बॉडी, किसके लिए बना रहे हैं हम ये बॉडी, हम एप्लेट के लिए बना रहे हैं। तो इसमें मेन जो है वो 3 चीजें होती है इन केस अगर हमारे पास एप्लेट है। नंबर 1 इज
इसमें अब हमारे पास किसमें, बॉडी में ही एप्लेट कोड होगा ना, ठीक है, तो बॉडी में विल बी हैविंग एप्लेट। लेकिन अब इस एप्लेट के अंदर ही हमारे पास मिनिमम 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें रखने ही रखने हैं, मिनिमम। मैक्सिमम विल सी कि अदर ऑप्शंस क्या है हमारे पास, लेकिन मिनिमम 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1, दैट वी हैव टू प्रोवाइड ए कोड। एंड व्हाट इज कोड? कोड क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास abc डॉट क्लास फाइल बनी ना, दैट मीन्स abc डॉट क्लास, ये हमारे पास कोड है। लेकिन मेक श्योर जहां पे आपकी डॉट जावा फाइल है वहीं पे आपको डॉट क्लास फाइल है, और वहीं पे आप इस HTML फाइल को भी सेव करोगे। दैट मीन्स ये सारे आपको एक ही फोल्डर में होने चाहिए, तब जाके आप ऐसे कोड लिख सकते हो, इज इक्वल टू abc डॉट क्लास। तो सिंपली आपने abc डॉट क्लास फाइल लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, देन द सेकंड थिंग इज विड्थ। Say suppose width is 300 and then it is height, say suppose it is 500, ठीक। तो ये तो हमारा क्या है, दिस इज अवर एप्लेट, जो इसको जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एप्लेट। तो विल क्लोज दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो हमारे पास एप्लेट में हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू क्लोज दिस एप्लेट। तो इसके बाद हमें इसको क्या करना है, क्लोज करना है। विल क्लोज इट डाउन, जस्ट इस लाइन के बाद ही नीचे ब्लैक बैक स्लैश फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड स्लैश है, देन क्लोज हो गया एप्लेट। एप्लेट क्लोज हुआ, अभी बॉडी को भी क्लोज करना है। देन नीचे हम लिखेंगे स्लैश बॉडी, then we have to ultimately close the HTML, then slash HTML। इन दिस वे हमारे पास फिलहाल नॉर्मल सा एक सबसे बेसिक एक HTML कोड है, ठीक है, जिसमें हमने एम्बेड किया हुआ है एप्लेट टैग को, और एप्लेट टैग में हमने कुछ जो बेसिक नेसेसिटी थी वो हमने डाल दी है इसमें, ये 3, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको अब सेव करेंगे। तो इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे, विल सेव दिस एज, तो सेव एज, ठीक है, से सपोज abc.html, for the sake of convenience abc.html से मैंने इसको सेव किया। नाउ यू हैव 3 फाइल्स, वन इज डॉट जावा फाइल, वापस जाएंगे इस पे, बिल्ड डॉट जावा फाइल भी आपको मिली, डॉट क्लास फाइल भी मिली आपको, डिजाइन HTML वेब पेज आपने बनाया पहले, प्रिपेयर HTML टैग, दैट प्रिपेयर HTML टैग दैट यू हैव कीप इन माइंड कि आपको HTML टैग में क्या क्या रखने हैं, दैट इज प्रिपेयरिंग HTML टैग बनाया हमने, प्रिपेयरिंग HTML टैग, देन इनकॉर्पोरेट HTML टैग इनटू द वेब पेज। तो इसको हमने किस में डाल दिया, HTML में डाल दिया ना हमने, HTML टैग्स के अंदर डाल दिया ना, बॉडी के अंदर, तो इनकॉर्पोरेट भी हो गया। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू क्रिएट HTML फाइल, वो भी कर दिया मैंने क्योंकि मैंने इसको सेव एज कर दिया डॉट HTML, तो इसी की HTML फाइल बन गई। एंड फाइनली जो नंबर 7th स्टेप है, सॉरी, सो दैट सेज दैट यू हैव टू टेस्ट द एप्लेट कोड, और उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो these steps we have done, and last one is remaining, that is you have to create, since if you have Java enabled browser, well and good, तो आप इसको जो HTML वाली फाइल है ना, आप उसको क्लिक करोगे ओपन एज दैट ब्राउजर, तो एप्लेट आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। अगर नहीं है, इन दैट केस नो इश्यूज, तो जब जैसे हम अभी तक कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहे थे, यू विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, वहां पे उस वाले फोल्डर का आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, चेंज करेंगे अपना प्रॉम्प्ट, जहां पे आपके ये तीनों फाइल्स सेव हैं, जहां पे आपकी डॉट जावा फाइल सेव है, डॉट क्लास फाइल सेव है, और डॉट HTML फाइल सेव है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी आपने जवा किया हुआ है, उसके बाद जो स्टेप है दैट विल बी, आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जीक्यूशन ऑन कमांड प्रॉम्प्ट यू विल राइट, क्या लिखेंगे आप, कमांड प्रॉम्प्ट होगा कुछ, जवा तो ऑलरेडी आपने लिखा है, उसके बाद आप सीधे लिखेंगे एप्लेट, APPLET दैट मीन्स एप्लेट वीवर, किसको, abc.html आप लिखोगे, और आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। .html लिखेंगे तो वो आपकी फाइल क्या है, एग्जीक्यूट
हो जाएगी, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ कोड में मैंने विड्थ और हाइट रखी है, ये किस लिए रखी मैंने विड्थ और हाइट? ये उस चीज के लिए कि भाई आपके स्क्रीन पे चाहे वो ब्राउजर हो या आपने ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किया है, तो आपके स्क्रीन में से कितना एरिया आपको दिया जा रहा है, किसके लिए? एप्लेट के लिए। बाकी स्क्रीन एज इट इज रहेगा, जो उसमें बैकग्राउंड में होगा वो दिखेगा, ठीक है, या कुछ ओपन करके रखा है वो ओपन होगा, लेकिन इस 300 बाई 500 जो पिक्सल वाला एरिया होगा हमारे पास, दैट विल बी ओनली मेंट फॉर क्या? एप्लेट। और उसमें क्या एग्जीक्यूशन होगी, क्या दिखेगा हमारे पास आउटपुट में? जो हमने लिखा होगा। हमने क्या लिखा था प्रोग्राम में अपने पास? ये हमारा प्रोग्राम है ना, तो दैट मीन्स जब मैं इसे .html को कॉल करा रहा हूं तो ये इस पेज को कॉल करेगा। अल्टीमेटली इट इज कॉलिंग दिस कोड। ये कह रहा है भाई कोड इसमें क्या है? कोड इज दैट abc.class फाइल को ढूंढो। तो ये यहां जा रहा है वापस, जब हमने हमारे पास था, ठीक है, जब abc.java, ठीक है, आपको abc.java लिखना है बराबर। वो एग्जीक्यूशन के टाइम आपको खाली जावा एबीसी लिखना है, कंपाइल टाइम पूरा फाइल नेम इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। ठीक है, ये आप याद, फाइल भी मुझे याद नहीं है मैंने प्रीवियसली क्या बोला है, बट सेव एज abc.java, एग्जीक्यूट यूजिंग फाइल नेम इज abc.java, तो जावा के एबीसी। जब हमें जावा यूज करना होता है तब हम खाली क्लास नेम देते हैं, ठीक है, बट कंपाइल टाइम पे पूरा नाम। हाँ, अब क्या हुआ, ये यहाँ आएगा, ये abc.class फाइल जो हमारे पास बनी ना, इसको जावा कंपाइल करने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन, तो ये देखिएगा कि भाई इसमें क्या चीज है, इसमें पेंट एक मेथड है जो किसका है? एप्लेट का है। तो हमने बोला कि इसमें मेन नहीं होता है, बट इन टर्न जो हमारे पास एप्लेट होता है, एप्लेट खुद से कॉल करता है कुछ मेथड्स को, जिसमें हमारे पास इनिट मेथड होता है, INIT स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। एक मेथड होता है, वी हैव ए मेथड विच इज कॉल्ड एज स्टार्ट, जैसे हमारे पास इन केस ऑफ थर्ड्स होता है, तो थर्ड्स इनिट और इनिशियलाइजेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली। we have second method which is called as start, that is called implicitly, but in case of threads हम वो कॉल करते हैं, वो implicitly कॉल नहीं होता, but in case of applets we have advantage कि वो सारी चीजें implicitly हो रही हैं। और इवन जो एक और मेथड applet क्लास में होता है, that is paint method। now since we are overriding it, कि हम अपने हिसाब से इसको बोल रहे हैं क्या काम करना है, हमने बोला g.drawString, और g किसका कंपोनेंट है? ग्राफिक्स का। क्या लिखना है? शाहिद 50 एंड 100, दैट मीन वो जो विंडो हमारे पास बनी है, कौन सी विंडो हमारे पास बनी? ये जो है 300 बाई 500, जिसकी विड्थ 300 है और हाइट क्या है? 500 है। तो से सपोज इफ दैट विंडो इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज माय विड्थ 300 एंड दिस इज माय हाइट 500। अब इसमें मेरा डेटा जो है वो 50 एंड 100 पे आना चाहिए। 50 एंड 100 मींस कि भाई ये यहां से छोड़ेगा 50 और यहां से छोड़ेगा ये कितना? 100, दैट इज ऑलमोस्ट ओवर हियर। तो यहां पे मुझे लिखा हुआ आएगा शाहिद, और ये हमारी कौन सी विंडो है? एप्लेट विंडो है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन एप्लेट। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक प्रोग्राम भी दिखा रहा हूं विच इज नथिंग, जो हमने अभी तक किया बिल्कुल उसी का सेम है वो भी। ये मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हुआ है, इसमें कुछ इनबिल्ट जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने किस किस को यूज किया हुआ है। मैंने applet क्लास, यहाँ मैंने applet को खाली कॉल किया हुआ है, दैट इज इम्पोर्ट। यहाँ पे मैंने सबको ग्राफिक्स के क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, फाइल का नाम शाहिद है, SHA, applet को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसमें मैंने जो ग्राफिक्स जी है, अब इसमें बहुत सारे मैंने यूज किए हुए हैं ऑलरेडी जो इनबिल्ट मेथड्स हैं। जैसे मैंने सेट कलर किया है रेड, ठीक है, 2 बार मैंने सेट कलर किया है, एक यहाँ पे सेट कलर रेड और यहाँ पे सेट कलर ब्लैक। दैट मीन जो रेड के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी सेट कलर ब्लैक से पहले पहले उन सब का कलर रेड होगा। दैट मीन g.drawString वेलकम, यहाँ आ रहा है वेलकम। ठीक है, अपनी एप्लेट विंडो में यहाँ एप्लेट व्यूअर शाहिद डॉट क्लास। ठीक है, तो इसका क्यों है शाहिद डॉट क्लास? तो इसका जो हमारे पास कोड था उसमें हमने इसमें नाम कोई नहीं दिया हुआ है, तो एप्लेट व्यूअर शाहिद डॉट क्लास इसे सीधे से नाम बाय डिफॉल्ट दे दिया इसका। तो यहाँ मुझे वेलकम आ रहा है। ठीक है, जो पहली लाइन है, तो फर्स्ट if I go like this, so this is first over here,
let me choose some different color. This is 1, this is my 1. Second is draw line, this is 2 line, ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है इसका भी रेड कलर है, ठीक है. नंबर थर्ड इज, ये जो इसमें हर एक में होता है ना, जो फर्स्ट टू दीज आर द इनिशियल पॉइंट्स एंड द सेकंड टू आर द फाइनल पॉइंट्स. तो ये x और ये y है, ये x और y है कि लाइन कहां से स्टार्ट होगी कहां से खत्म होगी. तो इफ आई से दैट इट इज ए पेयर ऑफ लाइक दिस x, y, x, y. This is x denoting the start of a line. This is what should be the end of a line. Similarly हमारे पास ड्रॉ रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में भी हम इसको फर्स्ट टू जो दे रहे हैं, these are the पैरामीटर्स की भाई कहां से शुरू करना है. 60-70 पे जाओ, ठीक है, हाँ 60-70 पे जाओ. एंड अल्टीमेटली जो लेंथ एंड या विड्थ और हाइट जो है वो कितना है, विड्थ इसकी ज्यादा है ना 60, दिस इज विड्थ. तो ये जो चार होते हैं असल में, यू कैन से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज विड्थ, दिस इज हाइट, ठीक है. तो x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, 60 और 70 इन केस ऑफ रेक्टेंगल. 60 आया विड्थ तो भी जाके इतना चौड़ा है ये, ठीक है. 30 आया मेरे पास हाइट, तभी कम है इसकी हाइट इस वाले रेक्टेंगल की. तो नंबर 1, 2 एंड थर्ड वन इज दिस रेक्टेंगल. देन अगेन आई एम ड्राइंग अ रेक्टेंगल, बट दिस टाइम G डॉट फिल रेक्टेंगल, ठीक है. तो ड्रॉ भी नहीं करना है, उसको फिल भी करना है. किस चीज से करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेट द कलर रेड, तो वो रेड से ही हो रहा है. 140-70, देखिए 140-70, मीन्स हॉरिजॉन्टली, यहां से मैं दूर जा रहा हूं, इस लाइन से मैं दूर जा रहा हूं. दैट मीन्स दिस इज माई 140. 70 इज जब मैं यहां से लेके यहां तक जा रहा हूं, दिस इज माई 70 फॉर रेक्टेंगल. हाँ, तो उस चीज के लिए फिर 60-30, बिकॉज सेम हमने रखा है तो सेम रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें कलर है. अगेन इन द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इसी हाइट पे यहाँ हमने कहीं एक क्या बनाया है, ऑल बनाया है. 250-70 बनाया है मैंने. तो दैट मीन्स जो मेरे पास हाइट है 70 की, यहाँ से यहाँ तक वो सेम है ना, अभी 70 ही, वो 70 ही रखी है हमने. तो लेकिन यहाँ से अब अगर हम डिस्टेंस देखेंगे टिल दिस, दैट हैज चेंज्ड टू 250. तो ये हमारे पास इसमें हम हर जगह विड्थ और हाइट रहते हैं, और फर्स्ट टू और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटर्स. सिमिलरली फिर मैंने ब्लैक कलर किया हुआ, तो लाइन ब्लैक आई. ये ओवल हमने किया है, ठीक है, उसका कलर आया ब्लैक, क्योंकि फिल होगा. सेट कलर, ड्रॉ लाइन, फिल ओवल आया. देन ड्रॉ आर्क को हमने ड्रॉ किया. अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्क में हमें 2 एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है. अभी तक हमने देखा इन केस नाउ जो हमारे पास आर्क है, इसमें भी हमारे पास आता है दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज विड्थ, दिस इज हाइट, ठीक है. नाउ विड्थ हाइट के बाद हम क्या देखते हैं, नाउ सर्कल एंड ओवल आर सेम, ठीक है. सर्कल और ओवल क्या होते हैं, सेम होते हैं. उसमें फर्क ये रहता है कि जो लास्ट वाले विड्थ और हाइट होते हैं, अगर हमने सेम दिया ना विड्थ और हाइट, दैट मींस डायमीटर अलोंग द 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेम, तो वो उतना ही बन जाएगा, फिर वो सर्कल बनेगा. अगर हमने इसमें चेंज कर दिया वो ओवल शेप बन जाएगा. अब जो लास्ट वाला है जो हमारे पास यहाँ है, ठीक है, इसमें की बात कर रहा हूँ, नो डाउट दोनों में वो एप्लीकेबल है सेम, आर्क में या ओवल में भी. आर्क में क्या होता है हमारे पास, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के कहां से स्टार्ट करना है, देन विड्थ, व्हाट इज द विड्थ एंड हाइट, कि कैसा बनाना है, चौड़ा बनाना है, ऐसा मुझे आर्क ऐसे बनानी है कभी कभार, या मुझे आर्क ऐसे बनानी है. इट इज ऑल्सो नॉट, जब मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं तो ये तो सर्कल बनेगा, लेकिन जब मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ ये तो मुझे ओवल शेप का बनेगा, ठीक है. इन दैट केस हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ जाती है, विच इज द स्टार्टिंग एंगल और स्टार्टिंग डिग्री, कहां से स्टार्ट करना है, एंड दिस इज एंड डिग्री, और स्लीव भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि इसको कितने एंगल तक इसको कवर करना है. 0 एंगल से लेके इससे ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, इसमें मैंने लिखा है 0 to 80. एज वी नो, अगर हम कंपास पे देखेंगे या मैथमेटिकली देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसे होगा, दिस इज ओवर 0 इन केस ऑफ दिस एप्लेट, देन if I'll move to this point then it is 90, and if I'll go to this point it is 180. so that means अगर मैंने रखा होता in this case पहली लाइन में 0 to 90 डिग्री, तो जो मेरी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है ना, ये हाफ ही बनती है, इतनी ही बनती है, क्योंकि 90 तक जाता. अब क्योंकि मैंने लिखा है 180, तो ये वापस जा रहा है 180, और अगर मैं 0 to 180 दे रहा हूँ इसको, तो ये नेगेटिव में जा रहा है. देन इन दैट केस इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक. और आई माइट हैव लास्ट वन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 180 से शुरू करो और कहां तक जाओ, 180 डिग्री ओवर चलो,
ठीक है, तो दैट मीन्स दैट वुड हैव बीन, ये अब जाता इस डायरेक्शन में यहां तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास एक एप्लेट का प्रोग्राम है, कोड है, जिसको हमने क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है बाद में .sha.html सॉरी .java के नाम से, फिर उसको हमने कंपाइल भी किया। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो जवैक sha.java, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे पास क्लास फाइल बनी तो इसमें कोई एरर नहीं था, तो उसके बाद मैंने एप्लेट वीवर के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया, एप्लेट वीवर sha.html। तो उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आया। तो दिस वाज बेसिक अबाउट HTML और कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल वगैरह रहता है एप्लेट में। तो ये तो हो गया हमारे पास कवर क्रिएशन। तो फाइनली वी हैव एप्लेट लाइफ साइकिल, बट बिफोर कमिंग टू एप्लेट लाइफ साइकिल, हमने जो अभी जो एप्लेट हमने बनाया उसमें हमने 3 ही बेसिक चीजें रखी थी, कोड, विड्थ एंड हाइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो हम स्टोर रख सकते हैं किसमें, एप्लेट में, या एप्लेट को दे सकते हैं सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कैसे अपने इसको मॉडिफाई करते रहो आप। उस चीज के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं साथ में। एग्जैक्टली हमारे पास जो 3 मेन एट्रीब्यूट्स है वो ये वाले हैं, कोड, वो ये वाला है कोड, विड्थ एंड हाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोड बेस जो पहला वाला है, इट सेज दैट अगर हमारे पास जो फाइल है, ठीक है, वो उस वाले फोल्डर में नहीं है जहां से मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूं, देन इन दैट केस मुझे उसे पूरा एड्रेस देना है ना कि कहां से फेच करो डॉट क्लास फाइल को। ये तो मैं इसको बोल रहा हूँ किसको एग्जीक्यूट कराना, दिस मीन्स कि कौन सी फाइल को आपको एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन ये फाइल एक्चुअली में है कहाँ, अगर हम उस डायरेक्टरी में नहीं है, सेम लोकेशन में नहीं है, देन इन दैट केस आई हैव टू गिव एन एड्रेस, आई हैव टू प्रोवाइड द यूआरएल। देन इन दैट केस वो हमें कोड बेस में वो यूआरएल देना है, वो एड्रेस देना है कि कहां से फेच करो इस वाली फाइल को। सिमिलरली ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। क्या कभी कभार जावा जो हमारे पास एनेबल्ड ब्राउजर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, इन दैट केस अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्रोग्राम, तो उसके बदले हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज you don't have, like अगर हम एग्जांपल देंगे कि हम लिख सकते हैं उसपे you don't have Java enabled browser, तो वो एग्जांपल या वो मैसेज हम कहाँ दे सकते हैं, ALT के सामने। सिमिलरली कभी कभार हम एप्लेट्स को नाम दे देते हैं, ठीक है, खुद से ही नाम दे देते हैं किस चीज के लिए, इंटर, जैसे हमारे पास थर्ड में होता है इंटर थर्ड कम्युनिकेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ एप्लेट्स वी मे हैव इंटर एप्लेट कम्युनिकेशन, एक एप्लेट दूसरे एप्लेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यही नाम यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। सिमिलरली विड्थ और हाइट तो हमने ऑलरेडी देखी। अलाइनमेंट, वी मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमारे पास 2 आ जाते हैं, और अगर हमने अलाइन किया हुआ है अपने इसको एप्लेट को कि कहाँ पे ये आना चाहिए हमारी स्क्रीन पे, राइट पे आना चाहिए तो सारा का सारा डेटा राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे, कहाँ से, तो उस चीज के लिए ये 2 और एक्स्ट्रा होते हैं। और ये 2 तभी एनेबल होंगे अगर हमने इसको एनेबल किया हुआ है अलाइनमेंट को। अगर अलाइनमेंट एनेबल नहीं है, डिसेबल है, हमने नहीं दिया अलाइनमेंट, तो ना तो ये वी स्पेस मांगेगा, विच स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, एंड एच स्पेस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो जो वी स्पेस है, वर्टिकल स्पेस, दिस इज यू नो तभी ये हमारे पास एनेबल होता है अगर हमने अलाइनमेंट दिया है टॉप और बॉटम, ठीक है। और लेफ्ट और राइट अगर हमने अलाइनमेंट दिया है, इन दैट केस हमारे पास एच स्पेस मींस हॉरिजॉन्टली। अब हमें राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कितनी डिस्टेंस देनी है, वर्टिकली इसी तरह से कि वर्टिकली में टॉप से हमें कितना नीचे जाना है या बॉटम से कितना ऊपर आना है, उस चीज के लिए ये 2 हमारे पास आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं इन केस ऑफ एप्लेट के अंदर। तो सिमिलरली वी हैव अनदर, लेकिन वो एप्लेट के बाहर है, एप्लेट यहाँ क्लोज हो रहा है, तो उसके बाहर हमारे पास होता है पैरम। पैरम स्टैंड्स फॉर पैरामीटर्स, वी माइट समटाइम्स चेंज अवर पैरामीटर्स, लाइक जैसे हमारे पास कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं ना कि रन टाइम पे हम चेंज कर देते हैं अपने इनको इनपुट्स को। तो सिमिलरली इन केस ऑफ एप्लेट्स वी मे हैव पैरम व्हिच स्टैंड्स फॉर पैरामीटर्स, नेम, 2 चीजें होती है इसके लिए, वी कैन से पैरम जो हमारे पास टैग है इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम एंड वैल्यू। नेम से सपोज समटाइम्स नेम मे बी कलर, नेम इज इक्वल टू कलर। अब कलर में बहुत सारे है ना, रेड है, वैल्यू इज इक्वल टू वेदर इट इज रेड, वेदर इट इज ग्रीन, वेदर इट इज ब्लू, कौन सा कलर है वो इसमें हमारे पास वैल्यू आ सकता
है, और ये उस टाइम पे सारी जो हमारे पास टेक्स्ट वगैरह होगा उसका कलर अगर ब्लैक होगा तो उसका सबका कलर क्या करेगा, रेड चेंज एंड सो ऑन सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमने एप्लेट को क्या किया, क्लोज किया। ये तो यहाँ पे ये वाला एप्लेट क्लोज हो रहा था, ठीक है। इससे पहले हमारे पास जो एप्लेट था वो ये क्लोज होने के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट था, मगर कभी कभार हमारे पास पैरामीटर वगैरह भी आ सकते हैं। इन दैट केस पैरामीटर देने के बाद हम एप्लेट को क्लोज कर सकते हैं। तो फाइनली वी हैव नाउ एप्लेट लाइफ साइकिल, कि भाई एप्लेट जो है उसकी लाइफ में कौन कौन से स्टेज आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो कैसे टर्मिनेट हो जाता है। These are the life cycle or the stage of an applet। तो कौन कौन से स्टेज होते हैं एप्लेट में हमारे पास। नंबर फर्स्ट वन इज बॉर्न। बॉर्न लाइक इनिशियलाइजेशन। तो जब भी हम क्रिएट करते हैं एप्लेट को, एट दैट टाइम जब मैंने कहा कि एप्लेट जब एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिट जो हमारे पास मेथड एक होता है वो कॉल होता है, ठीक है। तो इनिट कॉल होने के लिए या इनिट जब कॉल होता है उस टाइम पे हमारे पास एक बॉर्न हो जाता है एप्लेट। जैसे हमारे पास इंटरनल थ्रेड्स वगैरह उसी टाइम पे वो स्टार्ट के टाइम पे वो जाता था इसमें, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम वो न्यू बॉर्न बनता था। सिमिलरली जब हम एप्लेट को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं उससे पहले इनिट मेथड कॉल होता है एप्लेट क्लास के थ्रू। जब हम एक्सटेंड करते हैं इसको तो इनिट मींस इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेज होता है विच इज कॉल्ड एज बॉर्न। तो इम्प्लिसिटली एक और मेथड इनिशियलाइजेशन के बाद कॉल होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट मेथड। और अगर स्टार्ट मेथड कॉल हुआ देन इन दैट केस इसका मतलब है हमारा जो एप्लेट है वो किस में जाएगा, इधर रनिंग में जाएगा या आइडल में जाएगा। अगर रनिंग में गया दैट मींस हमारे पास जो प्रोसेसर टाइम है फॉर द टाइमिंग वी आर कंसिडरिंग कि हमारे पास और कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है सीधे जाएगा वो किस में, रनिंग स्टेट में। और जब वो रनिंग स्टेट में हो रहा है वहां पे एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज पेंट, जिसका काम है डिस्प्ले कराना। पेंट का काम क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम्स उसका काम होता है ना आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना। तो सिमिलरली पेंट का काम है, जो मेथड है उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, दिस इज अ मेथड। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, जो हमने अभी लिखा जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, जी डॉट फिल रेक्टेंगल वगैरह। सिमिलरली वी हैव अ मेथड विच इज कॉल्ड एज स्टॉप, जो कभी कभार हम यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिटली भी, ठीक है। ये दोनों इनिट एंड इसके बाद स्टार्ट, ये दोनों इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं। बट फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स वी मे हैव समटाइम्स अगर हमने स्टार्ट को एक्सप्लिसिटली कॉल किया हुआ है तो दैट मीन्स हमने ओवरराइड किया है। इन दैट केस हमारे पास एक ओवररिडन स्टॉप मेथड भी होना चाहिए। अगर हमने नहीं किया एक्सप्लिसिटली कॉल स्टॉप को तो जरूरत नहीं है। स्टॉप कब होगा कॉल, जब भी हम एक एप्लीकेशन से या एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर पे क्लिक करते हैं ना, या हमने नेविगेट किया फ्रॉम वन ब्राउजर टू द अनदर ब्राउजर, तो जो जो एक ब्राउजर पे चल रहा था एप्लेट वो स्टॉप हो जाएगा, वो आइडल में चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने वापस उसी पे नेविगेट किया पुराने वाले पे तो वो वापस होके स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली वो डेड कब हो जाता है, या हम कॉल करते हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय और इनिट मेथड या इनिशियलाइजेशन मेथड ये हमेशा एक ही बार कॉल होते हैं, या स्टार्ट। इसके स्टार्ट और स्टॉप जो मेथड है वो बार बार हमें कॉल होते रहते हैं। जितनी देर हम स्टॉप कराएंगे या जितनी बार हम नेविगेट करेंगे तो उतनी देर स्टॉप मेथड कॉल होगा, जितनी देर हम नेविगेट बैक करेंगे अपने वाले ब्राउजर पे तो उतनी देर स्टार्ट मेथड कॉल होगा। तो इनिशियलाइजेशन, इनिट एंड डिस्ट्रॉय आर कॉल्ड ओनली वंस। स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड दे कॉल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन कि कितनी बार हमने नेविगेट किया हुआ है। तो डिस्ट्रॉय मेथड जब हमने कॉल किया तो इट विल गो टू डेड। और अल्टीमेटली जब हम ब्राउजर को क्लोज करते हैं दैट ऑल्सो इन्वोक्स द डिस्ट्रॉय मेथड एंड जो हमारे पास एप्लेट होगा इट गोज इनटू द डेड स्टेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि जो लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट है कैसे काम करता है एप्लेट। तो फाइनली विल सी कि हमारे पास एप्लेट लाइफ साइकिल भी कवर हो चुका है। तो ये हमारे पास मेन कुछ टॉपिक्स थे जो आज मैंने डिस्कस किए। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।